दफ्तर के बाहर देखिए प्रतियोगी छात्रों का ये प्रदर्शन, क्योंकि आयोग के बाहर इस समय भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आयोग जाने वाले रास्तों तक को बंद कर दिया गया है, क्योंकि परीक्षा की डेट पर यह संग्राम देखिए इस समय छिड़ा हुआ है। भारी पुलिस बल की तैनाती, आने जाने वाले लोगों पर इस समय पैनी नजर। अभी आपने पुलिस अधिकारी की बाइट भी सुनी, उनका यह कहना कि इसमें लगातार बातचीत की जा रही है विद्यार्थियों से, और आयोग के जो सभी रास्ते हैं लगभग उन्हें भी सील किया गया ताकि वहां पर किसी भी तरह से हालात वहां पर बिगड़े ना। और एक एक जो भी वहां पर विद्यार्थी हैं, जो उनकी मांगे हैं, उस पर भी विचार अब किया जा रहा है। देखिए रिपब्लिक भारत सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखा रहा है, जो विद्यार्थियों की मांग है उस पर भी विचार अब किया जा रहा है, क्योंकि पीसीएसआरओ परीक्षा को लेकर छात्रों का इस समय विरोध जो लगातार यहां पर जारी दिखाई दे रहा है। ये प्रदर्शन अभी कब तक चलेगा देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तस्वीरें जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेड भी लगा दिए गए। प्रियंका इस समय ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। प्रियंका, बिल्कुल, देखिए जानकारी मिल रही है, पीसीएस के छात्र थे, आरओ के छात्र थे, जिनका सीधे तौर पर ये कहना था कि एक ही शिफ्ट में पेपर करवाया जाए, यानी कि एग्जामिनेशन हो। लेकिन इसके बाद वो कह रहे थे कि हम धरना देंगे, हम नाराजगी व्यक्त करेंगे। साथ ही उन्हें ये भी कहा गया था कि आप एक पर्टिकुलर जगह पर जाइए, वहां पर असेंबल हो जाइए, अपनी नाराजगी को व्यक्त करिए। लेकिन जैसे जैसे नियम बने हैं, 2 शिफ्ट में 4 पाली में जो पेपर होना है वो वैसे ही होगा। उसके बाद ये छात्र जो है और ज्यादा आक्रामक हो गए। अब लगातार जो स्थिति है उग्र होती जा रही है, क्योंकि कंट्रोल में नहीं है। वो अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं कि इन मांगों को पूरा किया जाए और एक ही शिफ्ट में पेपर करवाया जाए, क्योंकि उनके मन में अलग तरह के संशय बने हुए हैं। संशय ये है कि कई बार धोखाधड़ी हो जाती है, कई बार वो इतनी तैयारी करके आते हैं और उसके बाद जो है उस पूरे जो एग्जामिनेशन में है वो कई बार धोखे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अभी तक उनकी मांगों को सुना जाएगा, इस तरह की कोई यहाँ पर माहौल दिख नहीं रहा है। और साथ ही आपको बता दें, ये जो प्रदर्शन है और ज्यादा उग्र होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपको बता दें, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि आप जाइए, एक लोक सेवा आयुक्त के पास ही जो एक ग्राउंड है वहां पर बैठिए, अपनी मांगों को रखिए और तरीके से अपना विरोध दर्ज करिए। लेकिन आपको बता दें, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है और यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा उग्र होती जा रही है। लगातार समझाने का काम किया जा रहा है ताकि जो एग्जामिनेशन का जो दिन है, जो तारीख है, वो दिन खराब ना हो और उसके तहत जो है पूरी तरह से जो एग्जाम, जिस तरीके से जो नियम बनाए गए हैं वो उसके स्वरूप हो जाए। लेकिन अब सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर के तहत मामले को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। लेकिन छात्र अड़ गए हैं कि पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा है, जो एक सरकारी एक परीक्षा है, जिसके बाद कोई भी छात्र अगर इस परीक्षा को क्लियर करता है तो एक अधिकारी की श्रेणी में आ जाता है और उनको ये बताया जा रहा है कि जैसे जो नियम है उसी के तहत परीक्षा होने दीजिए, बात को समझने का प्रयास करिए। लेकिन छात्र सभी अड़ गए हैं, एकजुट हो गए हैं, एक ही स्वर में मांग उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम परीक्षा देने नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा। अभी देखना होगा कि कितनी देर और कितने दिन ये प्रदर्शन चलेगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन जो मौजूदा तस्वीरें आ रही हैं उसमें सीधे तौर पर यहाँ पर इन छात्रों का आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रियंका देखिए, महाकुंभ की तैयारियां भी इस समय जोरों पर है। इस महाकुंभ के बीच ये प्रदर्शन, पुलिस इस समय और भी ज्यादा चाहती है कि हाँ, ये कहीं हंगामा ज्यादा ना बढ़ जाए। प्रियंका, बिल्कुल, देखिए महाकुंभ की अगर तैयारियों को लेकर देखें तो जबरदस्त तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। एडीएम की बात करें, एसडीएम की बात करें, डीएम की बात करें, एसएसपी की बात करें, सभी जो है एक टीम वर्क के तहत काम कर रहे हैं। कोई घाटों की सफाइयों का जायजा ले रहा है, कोई देख रहा है कि भाई टेंट सिटी जो बन रही है वहां पर सभी तरीके से टेंट जो है बने रहे। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। डिजिटल कुंभ जो है इस बार इसको बनाने का प्रयास हो रहा है। स्वच्छ कुंभ जो है वो थीम है और इस बीच ये नया जो मसला सामने आ गया, इसके बाद एक बड़ी चुनौती प्रशासनिक अधिकारियों के सामने की अभी प्रियंका, सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर देखिए पुलिस की सख्ती और भी ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि महाकुंभ में एक तरफ तैयारियां चल रही तो एक तरफ छात्रों का ये प्रदर्शन भी। बिल्कुल, देखिए पुलिस के सामने अब एक दोहरी चुनौती आ गई है। ये सरकारी परीक्षा है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इन विद्यार्थियों की मांगों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, इनको समझाना जरूरी है। एक समय, वरना जो निश्चित समय है परीक्षा का वो वेस्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो है, अगर यहीं वो सारे अधिकारी लगे रहेंगे इनके मान मनोबल में, तो जो तैयारी दूसरी तरफ महाकुंभ की चल रही है बड़े लेवल पर, उसको लेकर भी जो है समय एक दिन बर्बाद हो सकता है। क्योंकि जब हमने इन अधिकारियों से बात की थी तो इनका सीधे तौर पर कहना था
कि एक एक मिनट इतना कीमती है कि 15 दिसंबर की वो डेडलाइन है जब पूरा काम फिनिश करना है, पूरा काम करना है, जिसमें अनेकों चीज़ें हैं। और ऐसे में यहाँ पर एक और बड़ी चुनौती आ गई है। छात्र किसी की सुनने को तैयार नहीं है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तख्तियाँ लेकर आ गए हैं, बैठ गए हैं और ये लग रहा है कि ये जो प्रदर्शन है यहाँ से उग्र होता हो जाएगा, क्योंकि ये मांग आज नहीं उठी है, ये पहले से लगातार ये मांगे उठाई जा रही है, कई दिनों से बात ठीक है प्रियंका, तस्वीर हम देख रहे हैं, लगातार वापस लौटेंगे आपके पास। 2 कैमरों से तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे नाराजगी बढ़ती जा रही है, कैसे सड़कों पर ये परीक्षार्थी उतरे हुए हैं। दरअसल नाराजगी इसी बात को लेकर है कि परीक्षा 2 दिन कराने को लेकर तय किया गया था कि 2 दिन परीक्षा कराई जाएगी और इसी को लेकर इन अभ्यर्थियों की, इन परीक्षार्थियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। और यही वजह है श्वेता कि तैयारी प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई थी और सील कर दिया था तमाम रास्तों को। और ये तस्वीरें इस वक्त बता रही है कि कैसे क्या इन छात्रों को एक तरह से पहले से ही इनको कंट्रोल करने की क्या कोशिश नहीं की गई, कहां पर ये जो सिस्टम है ये फेल होता नजर आ रहा है। प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका, अब आगे की कोशिशें क्या है? तो चलिए प्रियंका से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल स्थितियों को आप समझिए कि सभी रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, चूंकि इनकी मांग ये थी कि एक शिफ्ट में परीक्षा करवाई जाए और इसी बात को लेकर के नाराजगी थी। और छात्रों की जो नाराजगी है वो इन तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पीसीएस आरओ की ये परीक्षा जिसको लेकर के छात्र उम्मीदें लगाए बैठे थे और इन सबकी ये मांग थी कि एक शिफ्ट में परीक्षा करवाई जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अब सवाल तो ये है कि आखिर विरोध की स्थितियां क्यों पहुंची, क्यों नहीं पहले ही इनसे बात की गई? क्या पहले से ही ये मांगे नहीं थी, अचानक एकाएक ये मांगे आ गई? क्या छात्रों को ये नहीं पता था कि परीक्षा एक शिफ्ट में नहीं होगी? और अगर छात्रों को ये नहीं पता था तो उन्हें बताया नहीं किया, क्यों नहीं गया? और अगर छात्रों को ये पता था तो फिर अब हंगामे की वजह क्या है? ये 4 तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि फिलहाल प्रयागराज में जो स्थितियां हैं वो पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। तमाम रास्तों को इस वक्त रोका गया है। अनामिका, और आंदोलन की तैयारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां जरूर की थी, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहां पर इकट्ठे हो गए हैं। दरअसल ऐलान पहले ही कर दिया गया था, यानी सोमवार यानी कि आज के दिन अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इकट्ठे होंगे तमाम अभ्यर्थी। पुलिस प्रशासन की तैयारी थी, लेकिन जितनी संख्या में समझा गया था कि छात्र इकट्ठे होंगे, पर परीक्षार्थी इकट्ठे होंगे, उससे ज्यादा संख्या में परीक्षार्थी इकट्ठे हुए हैं। इसलिए चुनौती प्रशासन के सामने है। एक तरफ तैयारियां देखनी है, कुंभ को लेकर सरकार लगातार कदम उठा रही है बड़े। सरकार का कहना है कि संत समाज से या फिर दूर दराज से जो लोग आए उनको दिक्कत ना हो। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन जाहिर तौर पर प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है। सागर, बिल्कुल, देखिए तो ये तस्वीरें, एक तरफ लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है प्रतियोगी छात्रों के विरोध में, बीच पीसीएस प्री की तैयारी पर ये आयोग इस समय अडिग है। सारे रास्ते पर इस समय बैरिकेड लगा दिए गए। प्रशासन की चुनौतियां इस समय बढ़ गई हैं और ये पहले से ही तय था कि ये आंदोलन बहुत बड़ा ये हो सकता है। तो लोक सेवा आयोग के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे ये छात्र, जिस वक्त पुलिस से इनकी नोकझोंक होती है, पुलिस इनको रोकने की कोशिश करती है और फिलहाल ये बड़ी संख्या में इस वक्त छात्र जुटे हुए हैं। प्रियंका वहां मौजूद है। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये जो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, प्री परीक्षा को लेकर जो है लगातार यहाँ पर ये मांग की जा रही थी कि एक ही चरण में होनी चाहिए, लेकिन जो तय की गई थी वो 2 चरण में, यानी कि 2024 को दिसंबर में कराने की योजना यहाँ पर बनी थी और इसी को लेकर लगातार ये नाराजगी दिखाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि हमारी मांगों को सुनो, इसको लेकर ये एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन की तैयारी है। सभी छात्र एकजुट हो गए हैं और ऐसे में बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मांगों को रख रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के सामने एक बड़ी चुनौती हो गई है कि कैसे इनको समझाया जाए, कैसे इस मामले को शांत किया जाए, क्योंकि जब प्रयागराज की बात होती है तो महाकुंभ मेले की तैयारी यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रही है। हर रोज इसी से जुड़ी एक नई खबर आती है कि डेवलपमेंट हो गया और वो काम नहीं हुआ। 15 दिसंबर की डेडलाइन है, लेकिन मैं दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती जहाँ पर ये जो सभी छात्र हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और उनका ये कहना है, आपको बता दें, यूपी जो लोक सेवा आयोग है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन है। पीसीएस 24 की प्री जो परीक्षा है 2 दिन कराने का विरोध लगातार कर रहे हैं। आरओ एआरओ प्री परीक्षा भी 2 दिन कराने का विरोध कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि 2 दिन की परीक्षा नहीं हो, 1 दिन और एक ही शिफ्ट में इस परीक्षा को पूरा यानी कि संपन्न कराया जाए। अभी देखना होगा कि कब जाकर इन मांगों को सुना जाता है या छात्रों को ही वहां पर बातों को मानना होगा। ये तस्वीरें आप जो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर भारी झूम उमड़ गया है।
सभी जो है छात्र एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं और लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों का ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। भीतर जाने का प्रयास कर रहे हैं अभ्यर्थी, आयोग के अंदर लगातार कोशिश कर रहे हैं जाने को। ऐसे में तमाम तरीके के जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं, इन्हें रोकने का प्रयास हो रहा है। इसके दौरान पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हो जाती है। पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया ताकि अभ्यर्थियों को रोका जा सके और वो आगे ना बढ़े। उनका जो आक्रोश है बिल्कुल प्रियंका, आप लगातार वहां से अपडेट देती रहिएगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विरोधियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कैसे बांटने की साजिश हो रही है, जाति और धर्म के आधार पर बांटने की साजिश हो रही है, लेकिन हमें एकजुट रहना है क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत। विरोधियों पर जमकर प्रधानमंत्री ने हमला बोला है। साफ तौर पे उन्होंने ये कहा कि टुकड़ों में बांटने की साजिश चल रही है, धर्म और जाति के आधार पर बांटने की साजिश चल रही है। कुछ लोग लालच देकर के बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। विकसित भारत के लिए हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है। आज दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझें, उस संकट को समझें और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि दुनिया विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है और पूरी दुनिया को भारत से विश्व शांति की उम्मीद है। दरअसल एक कार्यक्रम में बोलते हुए मोहन भागवत ने यह बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग मंचों से, खासतौर पर रशिया और यूक्रेन दोनों ही देशों की यात्रा के दौरान विश्व शांति का संदेश दे चुके हैं और खुद पुतिन भी ये बात कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच संबंध या मौजूदा हालातों को कोई ठीक करा सकता है तो वो है भारत। और उसी बात को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने और मजबूती से कहा है। उनका ये कहना है कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, दुनिया पर महायुद्ध का खतरा बरकरार है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व शांति की तरफ बड़ी कोशिशें कर सकता है। भारत की तरफ पूरी दुनिया नजर जमाए हुए है कि भारत ये प्रयास कर सकता है। हम पर सब लोग मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। अब वो यूक्रेन के युद्ध के कारण होगा कि गाजा के युद्ध के कारण होगा, यही बातें चलती। विज्ञान की इतनी बड़ी प्रगति हुई, अभी तक देश के या दुनिया के गरीबों तक वो विज्ञान पहुंचा नहीं है, उसकी सुविधाएं पहुंची नहीं है। लेकिन दुनिया को जलाकर भस्म करने वाले अस्त्र सब जगह पहुंच गए हैं। किसी बीमारी की दवा देहात में या जंगलों में मिलेगी नहीं, लेकिन देशी कट्टा तो मिल ही जाता है। इतनी शिक्षा की प्रगति हुई है, स्मार्ट क्लास और क्या क्या कहते लोग, ये सब है। परंतु ये भी होता है कि बंदूक उठा के बच्चा अपने सहपाठियों को भून डालता है। पागलपन, परिवार विच्छेद, कलह तो मिटे नहीं, कट्टरपन तो गया नहीं।